वाला। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे अपन को ये बचे हुए लगभग 80 दिन के आसपास बचा हुआ टाइम, 80 दिन, तो 80 दिन के आसपास जो टाइम बचा हुआ है उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अपन को पढ़ना है और क्वालिफाई एग्जाम करना है, ठीक है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे वर्तमान में 10 पेपर क्वालिफाई हो चुके हैं, 10 पेपर। तो इनका अनुभव मैं आपको शेयर करूँगा, 10 पेपर क्वालिफाई होने का अनुभव, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसके पास मेरे पास मार्कशीट भी है सबकी क्वालिफाइड की, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 पेपर का अनुभव मैं यहाँ पे शेयर करूँगा 19 जून के लिए, जो कि आपका प्रीलिम्स का पेपर है। और डेफिनेटली मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये तकनीक अगर आपने अपना ली निरंतर 80 दिन के आसपास, मान लीजिए बची हुई 80 डेज, तो आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है, निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस में है क्या क्या, जो एमपीपीएससी 2020 का सिलेबस बदला है उसमें है क्या क्या। तो इसमें आपकी 1 2 3 4 ऐसे करके 10 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट जो है बनाई गई हैं। उस 10 यूनिट में ये मान के चलिए कि लगभग 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ 10-10 नंबर के क्वेश्चन लगभग सभी में आएंगे, 10-10 नंबर, ठीक है। ये अपन मान के चलते हैं, ऐसा कोई निश्चित लिखा नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि 10-10 नंबर के आसपास क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे जैसे यूनिट फर्स्ट देखते हैं तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है, भारत का इतिहास है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, भारत एवं विश्व का भूगोल है ना, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य की अर्थव्यवस्था है, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। ये 10 यूनिट है। 10 यूनिट में कुछ यूनिट तो इसकी ऐसी हैं कि अगर हम इसको पढ़ने बैठेंगे तो एक सब्जेक्ट में ही 3 से 4 महीने लग जाएगा। जैसे इसमें लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, तो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे 3 से 4 महीने का टाइम केवल एक सब्जेक्ट ले लेगा। और पेपर है 19 जून को, 80 दिन बचे हैं, मतलब 2 महीने और 20 दिन के आसपास का टाइम है। इसमें अपन को पेपर निकालना है और सब्जेक्ट लगभग सब कुछ है, पूरा जीएस है। ये तकनीक तो काम नहीं आने वाली कि बड़ा सब्जेक्ट उठाना है, जैसे मध्य भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, ये भी अभी आपको टच बिल्कुल नहीं करना। भारत का इतिहास नहीं करना है, भारत एवं विश्व का भूगोल नहीं करना है, ठीक है। भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली, ये भी आपको अभी बिल्कुल टच नहीं करना है शुरुआती दिनों में। विज्ञान एवं पर्यावरण बाद में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक घटनाएं, इसको अपन देखना पड़ेगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्था। तो सवाल यहाँ पे है कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी यूनिट पहले चालू करें, कौन सी यूनिट बाद चालू करें। इसमें से सबसे सरल यूनिट जो है, सबसे इजी यूनिट है, वो यूनिट 10 है, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्था। ये यूनिट ऐसी है कि बिल्कुल सरल है, और ये जहां तक मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो पॉलिटी के सेक्शन में इन सबको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही चुके हैं नॉर्मली। तो उनको ऐसा नहीं है कि ये इस तरह, ये जो यूनिट है उनमें पूरी तरह से वो कोरे या उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। इनके पास लगभग 50% तो ज्ञान होगा। तो ये जितनी भी संस्थाएं दी हैं, 15 से 16 संस्थाएं जो दी हैं, सबसे पहले अगर इसको कवर कर लिया जाए, और ये अपन ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, ये मान के चलिए कि 5 दिन के आसपास ये पूरी संस्थाएं कवर हो जाएगी। 5 दिन में बड़े आराम से हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 दिन में ये संस्थाएं अपन बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। इसके लिए एक बुक आती है, वो बुक भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बुक अगर आप प्रेफर करेंगे, ये वाली, ये दर्पण की है, प्रारंभिक परीक्षा निर्माण आईएएस की बुक है ना, राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। इसको मैंने पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, लैंग्वेज भी इसकी अच्छी है, और इसमें काफ़ी कंटेंट दिया हुआ। तो अगर इस बुक को आप प्रेफर करेंगे, 5 दिन में ये बुक पूरी कंप्लीट हो सकती है बड़े आराम से, इसको कोई दो राय नहीं। अब ये बुक जब 5 दिन में हो जाएगी, तो आपके ये मान के चलिए कि यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे, 8 या 9 क्वेश्चन के आसपास। इस बार भी यहाँ से 10 क्वेश्चन आना ही है। तो जब 10 क्वेश्चन आना है, तो सबसे पहले अपन 5 दिन में 10 क्वेश्चन कवर कर लें। बेहतर ये है कि भारत का इतिहास 4 महीने पढ़े और फिर 5 क्वेश्चन भी वहाँ से गारंटी नहीं किया है, ठीक है। बेहतर ये है कि हम यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, मात्र 4 से 5 दिन।
इसके बाद ये यूनिट 9 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है आईसीटी का टॉपिक। उस टॉपिक में बहुत छोटी छोटी, देखिए इलेक्ट्रॉनिकी है, रोबोटिक्स है, ई गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है, ये बहुत ही छोटे टॉपिक है। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो भी इसमें मुश्किल से मुश्किल 4 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 4 डेज, ओनली 4 डेज लगेगा इसमें, इस वाली यूनिट में 4 से 5 दिन लगेगा। अगर बहुत आप जीरो हो, इस पे नहीं जानते, टेक्निकल नहीं जानते, तो फिर आप मान लीजिए कि 2 दिन और लगा लीजिए, 3 दिन और लगा लीजिए, या 4 दिन लगा लीजिए, फिर भी लगभग 7 से 8 दिनों में आपका मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 7 से 8 दिन, तो कितने दिन हो गए टोटल? मान लीजिए इसको 8 दिन लगाते हैं, 8 4 12 13 दिन। 13 दिन में आपका कितना हो गया? 13 दिन में कितना हो गया? 20 नंबर का पक गया सवाल। 13 दिन 20 दिन। मैं बहुत इसको क्योंकि इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये नई यूनिट है और टेक्निकल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकी भी है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो अपन 7 दिन या 8 दिन लगा लें। 13 दिन में आपके 20 नंबर मान के चलिए, 20 नहीं पके तो 18 तो पक गए ना, 18 नंबर के आसपास। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में दिया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। सेकेंड को छोड़ देते हैं, थर्ड है मध्य प्रदेश का भूगोल, और इसके बाद है यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, और उसके बाद यूनिट फिफ्थ, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। मतलब ये समझिए आप कि लगभग 30 से 40% पोर्शन आपका यहाँ से कवर होगा, मध्य प्रदेश से। एमपी जीएस यूनिट आपकी है 1, यूनिट 3 और यूनिट 5। तो ये 3 यूनिट मिला के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कवर होने वाले। कितना हो गया? कितना होने वाला? मान के चलिए 35 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो 35 क्वेश्चन ये हो गए, 45, 55 और 20 के, अच्छा ये 18, 45 और 55, मतलब 55 नंबर का आप। और एमपीजीएस में अगर टाइम लगेगा तो वो मैक्सिमम टाइम मेरे हिसाब से बहुत डीप में पढ़ोगे। और पीएससी अगर आप तैयारी करते हो तो मिनिमम आप 8 घंटे तो पढ़ते ही होगे, 8 से 10 घंटे, इससे कम तो शायद आप नहीं पढ़ते होगे। तो 8 से 10 घंटे अगर एमपीजीएस आप पढ़ रहे हो, खासकर एमपी की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें आपको लगेगा 15 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए एमपीजीएस में। 15 दिन में आपका एमपीजीएस बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो कितने दिन हो गए और कितने नंबर हो गए? 15 दिन इसको मान लीजिए और 13 दिन, मैं इसको 15 दिन लेता हूँ, मतलब 30 दिन, 30 डेज मान लीजिए। 30 डेज में आपका कितना हो गया? 30 डेज में कितने नंबर पकड़े हैं आपके? 35 प्लस 20, 55% पोर्शन आप मात्र 1 महीने में कवर करते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा, जहाँ 80 दिन है उसमें आप मात्र कितने दिनों में? 1 महीने, 30 दिन में आप 55% पोर्शन कवर कर रहे हो। आपको बचा है 45% पोर्शन कवर करना है। और टाइम ड्यूरेशन कितना बचा है? 1 महीना हो गया, तो बचा कितना? 50 दिन बचे। मतलब अपने पास अच्छा खासा टाइम है, 50 दिन बचे हुए हैं। और 50 दिन में कितना अपन को करना है? 45% पोर्शन कवर अप करना है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे? चलो इसके बाद जो एकदम सिंपल यूनिट है वो है आपकी यूनिट 8, यूनिट 8 लेंगे आप। इसके बाद यूनिट 8 में क्या है? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है यूनिट 8 में दिया हुआ है। यूनिट 8 में बिल्कुल सिंपल है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, घटनाएं, कहने के लिए सामान्य है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो करंट अफेयर के लिए ये करंट अफेयर आपको 8 से 10 नंबर दे जाएगा। और करंट अफेयर आप मैक्सिमम पढ़ोगे, मैक्सिमम तो आपका हो जाएगा 10 दिन में। पूरे साल भर का करंट अफेयर बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए आप एक अच्छी बुक प्रेफर कर सकते हैं, चाहे तो आप घटना चक्र आप प्रेफर करिए, या आप पीडी कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण। इन दोनों में से कोई भी जो भी आपको बेटर लगे। आप इसको जो वार्षिक आती है, वार्षिक 1 साल की आती है, उसको आप ले सकते हैं। और वार्षिक लेंगे तो उसमें से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका लगभग 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन तो आप इसमें कर सकते हैं ईयरली अगर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक
जो है अपने कितने क्वेश्चन कवर हो गए और कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 60 दिन हो गए, सॉरी 60 दिन नहीं हुए, कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 30 और करंट को मैं मान लेता हूँ 10 दिन, 10 दिन तो कितने दिन हो गए, 40 दिन। और कितना परसेंट पोर्शन कवर हो गया, 10% और हो गया, मतलब 65%। तो 40 दिन में आपका कितना हो गया, 65% पोर्शन कवर हो गया। ठीक है, एक चीज और, करंट अफेयर आपको डेली देखना, डेली करना। ठीक है, जो अभी 3 महीने 2 महीने बचे हुए हैं उसमें आपको पर डे करंट अफेयर 1 घंटा देना है, तभी आपका करंट अच्छे से तैयार होगा। अब इसके बाद आता है यूनिट, आप इसके बाद ले लीजिए यूनिट 6 आप ले लीजिए, यूनिट 6 ये भी बहुत आसान यूनिट है। यूनिट 6 जो है इसमें पॉलिटी तो आप पढ़ते ही हो, तो पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत शासन अधिनियम 1919 और 35, संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, ये आमतौर पे आदमी पॉलिटी में पढ़ता ही रहता है, तो इसमें ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय भी सिंपल। तो ये पॉलिटी का सेक्शन है, बहुत ही आसान है। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक विकास है, ये सारी चीजें दी हैं, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसको आप आसानी से, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं तो ये टॉपिक किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए जा सकते, ये किए जा सकते हैं और कम दिनों में। तो यूनिट 6 में अगर हम देखें तो मैक्सिमम अगर टाइम लगेगा तो इसमें भी आपका टाइम लगेगा 10 दिन का, इससे ज़्यादा टाइम आप बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको यूनिट 10 में। तो यूनिट 10 में 10 दिन का टाइम लग रहा है, मतलब अब जो 10 दिन हो गए, 10 दिन में 50 दिन टोटल हो गए, और कितना 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से मानिए, तो 10 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75% आपने कितने दिन में कवर कर लिया, 50 दिन में 75% सिलेबस आपका हो गया, 50 दिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो। अब जब आप 75% पोर्शन कर चुके हैं कितने दिन में, 50 दिन में, अभी आपके पास फिर भी कितने दिन, 30 दिन बचे, 1 महीने का समय है। तो 1 महीने के समय में आप क्या करेंगे कि आप जो है यूनिट उठाएंगे, कौन सा यूनिट उठाएंगे आप, 7, यूनिट 7 उठाएंगे, यूनिट 7 आप उठाएंगे, यूनिट 7 भी 10 नंबर की आएगी। और यूनिट 7 में जहाँ तक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सिद्धांत देखने हैं, कौन से वैज्ञानिक कौन से सिद्धांत दिए, भारत के वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियाँ, ये सब 1-2 घंटे या 3 घंटे का काम है, ज़्यादा नहीं। पर्यावरण एवं जैव विविधता, ये थोड़ा सा पर्यावरण का टॉपिक है, देखना पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र देखना पड़ेगा, पोषण आहार पोषक तत्व, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, मानव शरीर संरचना बायोलॉजी का टॉपिक है, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा, ये चूंकि मेंस का टॉपिक इसमें शायद ऐड कर दिया है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन का टॉपिक भी इसमें ऐड कर दिया है। तो फिर भी ये भी ज़्यादा नहीं है, इसको भी अगर आप कवर करोगे तो 10 दिन में आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। 10 दिन में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आप पहले पढ़ चुके होंगे, जैसे मानव का शरीर पढ़ चुके होंगे, पोषण आहार पढ़ चुके होंगे, पारिस्थितिक संरचना वगैरह, ये तंत्र वगैरह पढ़ चुके होंगे। इसमें आपके लिए ये स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम नया हो सकता है, प्रदूषण वाला हो सकता है, और ये विज्ञान के मौलिक सिद्धांत और वैज्ञानिक संस्थान, ये 2-4 टॉपिक नए हो सकते हैं, इसलिए 10 दिन का टाइम लगेगा। 10 दिन का टाइम और 10 नंबर, ठीक है। तो 10 दिन का टाइम मतलब यहाँ पे 10 दिन अगर लग गया तो 60 दिन हो चुके हैं आपके, 60 डेज, 60 डे हो गए, मतलब 2 महीने हो गए, और 10 और 75 प्लस 10 कितना हो गया, 85%। 85% आपने कवर कर लिया मात्र 2 महीने। तकनीकी रूप से अगर आप करेंगे तो 85% पोर्शन 60 दिन में हो गया। अब बचा क्या, अब जो बचा उसको देखिए। अब इसके बाद जो 60 दिन हो गए, 60 दिन में आपने 85% पोर्शन कवर कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये वाला सेक्शन उठाएंगे, ये यूनिट 4 उठाएंगे आप। इसके बाद यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में दिया है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसमें से भारत एवं विश्व के भूगोल में आप कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे, क्योंकि कम टाइम है इसलिए, जैसे विश्व के महाद्वीप, देश, महानगर, संधियाँ, नदियाँ, ये सारी चीज़ें लूसेंट में भी दी हैं, तो उसमें आप कवर कर सकते हैं।
विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ये आप चाहे तो देखें या बाद में देख सकते हैं, ये हो सकता है बड़ा टॉपिक हो। परंपरागत एंड गैर परंपरागत बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही शानदार है और यहाँ से नंबर आ सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज है जनसंख्या, जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो आप स्टूडेंट्स देख के कवर कर सकते हैं। तो ये जो 4-5 टॉपिक है, जनसंख्या हो गया, गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत हो गया, नदियाँ हो गया, महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, ये टॉपिक से बड़े आराम से आप कम से कम 6 से 7 या 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 7 से क्वेश्चन कर सकते हैं 10 दिन में, है ना। तो 7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 85 है, 85 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 92 हो जाएगा। 92 मतलब 92% आपने कितने दिन में कर दिया है, 70 दिन में। 70 दिन में 92% सिलेबस आपका हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद जो 10 दिन बचा है आपका टाइम, 10 दिन जो बचा है, उन 10 दिनों में आपने जितना कुछ पढ़ा है, जितना कुछ भी पढ़ा है, उसका अगर आपने पढ़ा है जितना इन 70 दिनों में, अगर उसका शॉर्ट नोट तैयार कर लिया, क्या कर लिया, शॉर्ट नोट अपने शब्दों में। एक अगर 10 लाइन लिखा है तो वहां से 2 लाइन निकाल लो जो काम की चीज है। और किसी भी नोट्स पढ़ो या किताब पढ़ो, उसमें अगर 10 लाइन लिखी है तो 10 में 2 या 3 लाइन ही काम की होती है, तो वो 2-2, 3-3 लाइन निकाल के आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। और शॉर्ट नोट्स जो आपके पास रहेगा, उस शॉर्ट नोट्स को लास्ट के 10 दिन में रिवीजन करना है। रिवीजन बस 10 दिन में आपको रिवीजन करना, ओनली रिवीजन करना जो भी पढ़ा है। और आपको ये 92% ही कवर करना, 100% नहीं करना, क्योंकि सिलेक्शन आपका 70 से 75 के आसपास में हो जाएगा। तो आपको पूरा 100 नहीं करना है, 90% के आसपास सिलेबस करना है। लेकिन सिलेबस को रिवाइज जरूर करना। रिवाइज तभी आप कर पाओगे जब आप अपना खुद का क्या बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर आप अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप रिवीजन भूल जाएंगे, रिवीजन आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और रिवीजन नहीं होगा तो आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन वो एंड टाइम पे आपको काम नहीं आता है ना। जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तभी वो चीज़ हमारे दिमाग में घर कर जाती है। इसलिए प्रयास करें कि रिवाइज जरूर करें, क्योंकि रिवाइज जो होता है, रिवाइज में 6 वर्ड होते हैं। 6 वर्ड का मतलब ही होता है 6 बार रिवीजन। तो 6 बार ना हो पाए तो फिर भी 2 बार 3 बार तो कम से कम करिए, और वो तभी होगा जब आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 19 जून में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसकी छोटी सी स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत काम की है। ये स्ट्रेटजी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में आप इसमें डीप में जाएंगे, बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ाई करेंगे। और विस्तृत पढ़ाई एक बार अगर आपने कर ली तो फिर आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो आज के लिए अपन इस स्ट्रेटजी को यहीं पर रोकते हैं, और अगली क्लास में मैं फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।